यूपी में मजार गैंग का खौफ खत्म हुआ है तो एमपी में कुख्यात राजू ईरानी की दहशत खत्म हो गई है। ईरानी डेरे का सरदार राजू ईरानी सूरत में पकड़ा गया है और अब एमपी पुलिस उसे भोपाल लेकर आई है, जहां राजू ईरानी से पूछताछ की जा रही है। राजू ईरानी भेष बदलकर वारदात को अंजाम देता था, 20 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। सवाल यह कि आखिर क्यों राजू ईरानी को एमपी का रहमान डकैत बताया जा रहा है? कैसे राजू ईरानी ने ईरानी डेरे को क्राइम सिंडिकेट में तब्दील कर दिया और क्यों इस ईरानी डेरे में जाने से पुलिस भी कतराया करती थी? पूरी डिटेल समझिए इस रिपोर्ट में। यह हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आबिद उर्फ राजू ईरानी है। 20 साल से इस कुख्यात को एक दो नहीं बल्कि हिंदुस्तान की 12 स्टेट की पुलिस ढूंढ रही है, जो अब जाकर पुलिस के शिकंजे में फंसा है। राजू ईरानी एमपी का कुख्यात ईरानी गैंग का सरदार है और इसका सपना रहमान डकैत बनने का था, लेकिन उसका सपना पूरा हो पाता उससे पहले ही सूरत पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। आबिद अली उर्फ राजू ईरानी को 12 स्टेट की पुलिस क्यों ढूंढ रही थी? इसको एमपी का रहमान डकैत क्यों कहा जा रहा है? इसको समझने के लिए आपको राजू ईरानी और ईरानी डेरे को गैंग को समझना होगा। राजू ईरानी की रहमान डकैत से तुलना के पीछे सबसे बड़ी वजह है भोपाल का ईरानी डेरा, जिसे पुलिस क्राइम डेरा भी कहती है। ईरानी डेरा भोपाल का वो कुख्यात इलाका जहां जाने से पुलिस भी डरती है। यह पूरी की पूरी बस्ती एक ही क्राइम सिंडिकेट की तरह काम करती है। देखने में यह साधारण बस्ती लगती है, लेकिन अंदर से क्रिमिनल्स का मजबूत किला है और इस ईरानी डेरे पर इसी राजू ईरानी और इसके परिवार की हुकूमत चलती है। ईरानी डेरा क्रिमिनल्स का सबसे सेफ जोन है। हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से बदमाश वारदात को अंजाम देकर इसी डेरे में छिपते हैं। ईरानी डेरे की गलियों में आपको कुख्यात हिस्ट्री शीटर, मोस्ट वांटेड बदमाश, इनामी अपराधी खुलेआम बेखौफ घूमते नजर आएंगे। ईरानी गैंग की दहशत एमपी के साथ साथ दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान तक थी। इस गैंग का नेटवर्क दुबई तक फैला हुआ था। जब 29 दिसंबर को पुलिस ने रेड की थी, 6 राज्यों को मोस्ट वांटेड गिरफ्तार किए थे और 155 वारंट भी तामील कराए गए थे। राजू ईरानी के पूर्वज भारत से आए थे। पहले ये लोग घोड़ों का व्यापार, पत्थर घिसने और धारदार हथियार बनाने के लिए जाने जाते थे। धीरे धीरे अपराध में इनकी संलिप्तता बढ़ती गई। भोपाल में अमन कॉलोनी में जिस जमीन पर ये ईरानी डेरा बसा है, वो भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बना है। ईरानी डेरे में राजू ईरानी और उसका परिवार एक नहीं बल्कि 6 अलग अलग गैंग चलाता था। पहला गैंग शहर के बाहर नकली सोना बेचकर ठगी करता। दूसरा गैंग सीबीआई और ईडी के अधिकारी बनकर छापेमारी करते, करोड़ों की ठगी को अंजाम देते। तीसरा गिरोह जो एमपी के अलावा दूसरे राज्यों में चोरी और डकैती को अंजाम देते। चौथा गिरोह महंगे मोबाइल और चैन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देता। पांचवा गैंग जमीनों के साथ फर्जीवाड़े का धंधा चलाता और छठा गैंग नशे की तस्करी के कारोबार में लिप्त था। और इन सब का सरदार राजू ईरानी आबिद अली उर्फ राजू ईरानी था। राजू ईरानी अपने गैंग को एक क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह चलाता। वारदात कौन सी गैंग अंजाम देगी, लूट का माल कहां कहां बेचा जाएगा, यह सब राजू ईरानी ही तय करता।